देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। और आज बात महंगाई की। देश में लगातार महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में आम आदमी का जीवन यापन काफी मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही इस मंदी का असर दिख रहा हो, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि जल्द विश्व में मंदी देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें तो श्रीलंका के हालात और भी बेकार हैं। भारत से भी बुरे हालात श्रीलंका में हैं देखा जाए तो। लेकिन सवाल ये है कि श्रीलंका को दिया गया इतना बड़ा कर्ज क्या भारत इस वक्त झेल सकता है, जब भारत में महंगाई का दौर है, आम आदमी भी जरूरी चीजें नहीं खरीद पा रहा है। संकट में घिरे श्रीलंका को कर्ज देकर मदद करने के मामले में भारत ने पीछे छोड़ा चीन को। क्या देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच भारत का कर्जा देना श्रीलंका को होगा ठीक? कर्ज देने के मामले में चीन से भी आगे भारत, पर अर्थव्यवस्था में चीन से पीछे भारत। अखबार डेली मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष 4 महीने के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत ने श्रीलंका को $30 करोड़ से भी ज्यादा की सहायता उपलब्ध करवाई है, जबकि इस अवधि में चीन ने इस देश को केवल $6 करोड़ की करीब सहायता पहुंचाई है। भारत ने संकटग्रस्त देश को सहायता पैकेज में कर्ज के अलावा पैकेज में सामान खरीदने और ऋण के अलावा पुराने कर्ज की किश्तों को टालने जैसी सुविधाएं भी दी गई है। जानकारी के मुताबिक विदेशी और आंतरिक कारणों से इस वर्ष की शुरुआत में बुरी तरह से आर्थिक संकट में घिरे श्रीलंका से उसके अन्य सहयोगी देशों द्वारा मुंह मोड़ लेने के बाद भारत इस समय इस देश को सबसे अधिक मदद कर रहा है। जानकारी के अनुसार भारत के श्रीलंका को अप्रैल से लेकर अब तक दिए गए 3.5 अरब के सहायता पैकेज घोषित कर चुका है। भारत ने श्रीलंका को उधार पर निर्यात करने का $1.5 अरब का करार किया है। दोनों पक्षों ने 2 फरवरी को $50 करोड़ के 2 वर्षों के एक सहायता समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इस कर्ज की अवधि 1 साल बढ़ाने का भी प्रावधान है। इसी तरह बात करें तो 17 मार्च को आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए $1 अरब की सहायता के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। गौरतलब है कि भारत ने श्रीलंका को ईंधन खरीदने की दी गई कर्ज सुविधा जून के मध्य में पूरी हो जाने के बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में ठहराव आ गया था। आपको बता दें, और जनता ने जभी से विद्रोह करना शुरू कर दिया था। जन आंदोलन के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ा। अब उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा है। आपको बता दें, इसी बीच दिलचस्प खबरें भी सामने आई थी कि श्रीलंका के पीएम के आवास और राष्ट्रपति के आवासों पर आम जनता ने कब्जा कर लिया है। लेकिन इसके बाद आखिरी में गोटबाया को इस्तीफा देना पड़ा। अब नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वहां प्रक्रियाएं जारी है। भारत के अलावा श्रीलंका को एशियाई विकास बैंक से भी 4 महीने में $35.96 करोड़ की कर्ज सहायता मिली। इस तरह से इतना बड़ा कर्ज देने के बाद बैंक दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया है। लेकिन अभी तक भारत सबसे बड़ा कर्जदाता है श्रीलंका को कर्ज देने में। विश्व बैंक ने भी श्रीलंका को $6.73 करोड़ की कर्ज की सहायता दी। लेकिन सवाल फिर भी यही है, क्या भारत इतने बड़े कर्ज देने के हालात में अभी भी है या नहीं? आप लोगों ने देखा कि अब तक भारत ने श्रीलंका को कितना बड़ा कर्ज दिया, लेकिन यहाँ आपने ध्यान दिया कि भारत के हालात फिलहाल ठीक नहीं है। भारत महंगाई का सामना कर रहा है। आम आदमी जरूरी वस्तुएं नहीं खरीद पा रहे हैं, गरीबों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। ऐसे में इतना बड़ा कर्ज देना कहां तक ठीक था? आइए दिखाते हैं आपको एक और रिपोर्ट में। बात अगर महंगाई की करें तो महंगाई भी लगातार भारत में बढ़ती जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की कमर टूट रही है। सीधा असर महंगाई के बढ़ने का एक आम आदमी की जेब पर पड़ता है, जिसके कारण एक आम आदमी जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पा रहा है। और बात अगर गरीबों की करें तो गरीब और भी ज्यादा गरीब हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख यानी कि क्रिस्टलाना ने महंगाई को लेकर एक ऐसी चेतावनी दी है जो दुनिया भर की नीति नियामकों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। उन्होंने साफ कहा है कि अगला साल यानी कि 2023 कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाला है।
उन्होंने साफ कहा है कि महंगाई के कारण दुनिया भर में करोड़ों लोग गरीबी की शिकंजे में फंसने वाले हैं और साथ ही साथ विश्व एक महामंदी का फिर से सामना कर सकता है। ऐसे में भारत के ऊपर सवाल है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाएगा और भारत में लगातार बढ़ रही महंगाई कैसे ठीक होगी, क्योंकि एक आम आदमी का घर चलना अब काफी मुश्किल हो रहा है। राशन के सामान से लेकर पैकेजिंग के सामान तक के लिए एक आम आदमी सोचने पर मजबूर हो गया है। इन रिपोर्ट से साफ पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भारत के साथ साथ दुनिया के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। दिया हुआ कर्ज भारत के लिए मुसीबत कहां तक साबित होगा ये अभी नहीं पता चल सकता है, लेकिन आने वाले समय में भारत को गरीबी और महामंदी का सामना जरूर करना पड़ सकता है। ये हम नहीं, संगठनों की रिपोर्ट्स कह रही हैं। अभी के हालात देखे जाए तो लोग आम चीजें भी नहीं खरीद पा रहे हैं और देखा जाए तो गरीब और गरीब हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही में बढ़ाई गई जीएसटी के दरें लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप हमें आखिरी में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या भारत को इस वक्त श्रीलंका को कर्ज देना कहां तक ठीक था, जब भारत इतनी बड़ी महंगाई का सामना कर रहा है और आने वाले समय में मंदी का भी सामना करना पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही। मैं थी आपके साथ इशिका गुप्ता और ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए punjabkesari.com के साथ।